दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिफिलिस के बारे में। क्या होता है सिफिलिस? सिफिलिस इज ए क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद वेरीड क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आकर ट्रांसमिट होती है। सिफिलिस इज ए इन्फेक्शियस ट्रिपोनिमाटोज। सिफिलिस को हम इन्फेक्शियस ट्रिपोनिमाटोज भी बोल सकते हैं और ये ट्रिपोनिमा पैलेडियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके कारण ये फैलता है। कब? जब हम सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं उस वक्त ये ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। 20 से 40 वर्ष की आयु में ये अफेक्ट करता है और 1999 तक 12 मिलियन पीपल को इफेक्ट कर चुका था, लेकिन अब 12 मिलियन न्यू केस आते हैं पर ईयर। इटियोलॉजिकल एजेंट्स इसका ट्रिपोनिमा पैलेडियम है, वो बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है वो वाटर सोप के मिक्सचर से मर जाता है इजीली और गर्मी से भी मर जाता है। किस कारण से ये फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस कारण से फैल सकता है? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स रिजल्टिंग इन लीजन्स ऑन ग्लोन्स पेनिस वल्वा वेजाइना सर्विक्स। ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, वो ऑर्गन्स हैं जो हम सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में यूज होते हैं। तो इन ऑर्गन्स पर जो लीजन्स हो जाते हैं इस डिजीज़ की वजह से, तो वो दूसरे बंदे की कांटेक्ट में आते हैं, तो वो इन ऑर्गन्स की वजह से उनको ट्रांसमिट कर देता है उसमें, ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक चले जाते हैं। इंटीमेट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट विद लीजन्स ऑन लिप्स, टंग और फिंगर्स। उंगलियों पर, जीभ और होठ्स पर जो लीजन्स भी हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी फैल सकता है। ब्लड, कोई इन्फेक्टेड ब्लड को हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में ब्लड देते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। मैटरनल फैक्टल ट्रांसमिशन कॉन्जेनिटल सिफिलिस मदर इन इज इफेक्टेड। मैटरनल फैक्टल क्या होता है? एक मदर क्रोमोजोम होता है ये, मदर क्रोमोजोम, तो मदर से चाइल्ड में भी ये जाता है। कॉमन सिम्टम्स क्या है मतलब इसका सिफिलिस का? फीवर, हेडेक, रैशेज, सोर थ्रोट, मसल पेचेज, परफॉर्मेंस ऑफ प्लेट, वेट लॉस, मेंटल रेस्ट्रेशंस और सफल वॉक, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो आप नॉर्मली जानते होंगे फीवर क्या है? बुखार है, सर दर्द है, रैशेज मतलब धब्बे थोड़े थोड़े पड़ जाने, स्क्रीन पर देखिए, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको ये धब्बे से। सोर थ्रोट हो जाते हैं, ठीक है, गले में क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े घाव हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? प्राइमरी, पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, फिर लेटेंट है, अर्ली लेटेंट है, लेट लेटेंट है, टर्शरी सिफिलिस है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप हो गए इसके। पढ़ेंगे पहला टाइप। ए पर्सन विद प्राइमरी सिफिलिस जनरली हैज ए सोर और सोर्स एट द ओरिजिनल साइट ऑफ इन्फेक्शंस। मतलब ये सिम्टम्स के बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है इसका। प्राइमरी सिफिलिस में सिर्फ आपके थोड़े बहुत घाव होंगे स्किन्स पर, ठीक है। दीज सोर्स यूजुअली अकर इन जेनिटल्स, एनस, रेक्टम, माउथ। ये माउथ में हो सकता है, हमारे रेक्टम में हो सकते हैं, एनस में हो सकते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस इज ए डिफ्यूज रैशेज अकर्स विच फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स इन पाम्स एंड हैंड्स एंड सोल ऑफ फीट। फीट के सोल्स पर, हमारे पैरों के सोल्स जो होते हैं उन पर, हैंड्स के पाम्स पर, हैंड्स के पाम्स पर, मतलब ये एक तरह से क्या बोलते हैं, हथेली पर। तो पैरों पर और हथेलियों पर ये कुछ रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया है। लेटेंट सिफिलिस में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज हैविंग सीरोलॉजिकल प्रूफ ऑफ इन्फेक्शंस विदाउट सिम्टम्स ऑफ डिजीज। बिना किसी सिम्टम्स के लेटेंट सिफिलिस सीरोलॉजिकल प्रूफ के द्वारा, यानी कि सीरोलॉजिकल एक ब्लड टेस्ट होता है, विदाउट सिम्टम्स यदि हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड सीरोलॉजिकल प्रूफ। अर्ली लेटेंट मतलब सेकेंडरी सिफिलिस के 1 साल से कम में यदि दोबारा सिफिलिस होती है तो उसे अर्ली लेटेंट बोलते हैं, 1 साल बाद होती है तो लेट लेटेंट बोलते हैं, और गोमाज या फिर हीट की प्रॉब्लम आती है, सिम्टम्स आता है तो टर्शियरी सिफिलिस बोलते हैं उसको। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, एक माइक्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक टेस्ट है
नॉन ट्रिपोनिमा सीरोलॉजिकल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम ये एक बैक्टीरियल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ट्रिपोनिमा ए सिंगल डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर एक सिंगल डोज दी जाती है बेंजेथाइन पेनिसाइलिन जी का। डॉक्सीसाइक्लिन का दिया जाता है, सेफ्ट्रैक्सोन का दिया जाता है।